सिद्धदं कारुणिककल्पञ्चलोचनं नौमि शङ्करम् अनघ्रमोचनम्। हरे राम 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 हरे हरे। महाशिव पुराण सूत जी का वर्णन 16 कार्तिक 88,000 ऋषियों का सूत्र। बड़ी अद्भुत संगम है जिन्होंने आश्रय लिया है, निश्चित रूप से उनका उद्धार हुआ है। सनत कुमार जी नंदीश्वर से प्रश्न करते हैं कि इस जगत में शिव तत्व को किसने जाना और उसके जानने से क्या लाभ होता है। शिव और शिव तत्व क्या है, प्रणव ओंकार क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, जीव क्या है। इस शरीर को कौन देखता है? जो हम शरीर लिए बैठे हैं, इसको कौन देखता है? नंदीश्वर जी ने कहा कि एक बार स्वैराचित कल्प में ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो 6 कुल उत्पन्न किए जो परम उच्च थे। संत महात्माओं में बहुत वाद विवाद हुआ। हे सनत कुमार, जो तुमने प्रश्न पूछे वही उन मुनियों ने पूछे आपस में, लेकिन उनका समाधान कहीं नहीं हुआ। तो वो सब लोग मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सिद्ध गंधर्व चारण देवताओं से सेवित बड़ी परम प्रसन्न मुद्रा में विराजमान थे। उसी समय ये साधु महात्मा पृथ्वी के सब वहां पहुंचते हैं, प्रणाम करते हैं और अपनी समस्या रखते हैं। कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, आपके समान इस संसार में कोई ज्ञानी नहीं है और आपसे बड़ा कोई है भी नहीं, क्योंकि हमारी पहुंच तो आप तक है, हम किसी और को जानते भी नहीं। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं और कहां जाएंगे। हमारे ऊपर नियंता कौन है, कौन हमें चला रहा है और इस जगत से भी क्या बढ़कर कोई और उच्च लोक है जहां सर्वथा आनंद ही आनंद हो। क्यों कि इस पृथ्वी पर तो सुख और दुख दोनों हैं। हम नहीं चाहते कि दुख में
हमारी पुनरावृत्ति हो। हम एक ऐसी स्थिति में जाते हैं कि एकदम सम रहे, शांत रहे, शीतल रहे, और हम अपने आप को पहचान लें कि हम कौन हैं। तो ब्रह्मा जी ने ये सारे प्रश्न सुने, बड़े प्रसन्न हुए। तब उन्होंने कहा कि हमारा और तुम्हारा नियंता कोई और है जिसने हमें बनाया। मैं ब्रह्मा भी किसी तत्व को जानकर इस सृष्टि की रचना करता हूं। जब मेरी उत्पत्ति हुई तो मैं भी अज्ञानी की तरह माया के पास से बंधा हुआ पशुवत था। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिनमें इतनी शक्ति है कि पूरी सृष्टि की रचना कर देते हैं। कितने मायावी हैं, कितना प्रपंच है उनके अंदर, सृष्टि का निर्माण कर देते हैं। वो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं पशुवत था, और हम लोग बड़े ज्ञानी बन जाते हैं। जितने मनुष्य यहां इस धरा पर है, या पुरुष हो या स्त्री हो, सभी पशुवत है। सभी पशु पास से बंधे हुए हैं। पशु उनको कहा जाता है जो सुख और दुख रूपी खूंटे से बंधे हुए हैं। चाहे वो सुख रूपी खूंटा हो, वहां से छूट कर जाता है तो दुख रूपी खूंटा हो, लेकिन बंधा उसी खूंटे से है। जिस प्रकार यहां पशु बंधे हुए रहते हैं, गाय, बैल, भैंस जो बंधे हुए होते हैं, उसी प्रकार ये शरीर भी, शरीर के अंदर जो शरीरी जीव है, वो यहां सुख दुख से बंधा हुआ है। इस जीव की गति क्या है कि जीव, इस शरीर को कौन देखता है? शरीर में रहने वाला जीव ही शरीर को देखता है, भुगतता है। कभी चश्मा शीशा देखता है, कभी चश्मा लगाता है, कभी इत्र लगाता है, कभी कटिंग कराता है। ये कौन कराता है? इस शरीर को जीव देखता है। शरीर जीव को नहीं देख सकता, शरीर जीव को नहीं देख सकता, शरीर को जीव देखता है, लेकिन जीव आत्मा को नहीं देख सकता जो सबका नियंता है, सर्वव्यापक है। वो आत्मा जीव को देखता है, जीव शरीर को देखता है। जीव और आत्मा एक ही है, किंतु ये अपने अच्छे बुरे कर्म रूपी गंदगी, मल से जो ढका हुआ होता है उसको जीव कहते हैं। जो अज्ञान से आवृत है, अधर्म रूपी मल, गंदगी से जो आवृत है, उसको जीव कहते हैं। जब इसकी अज्ञानता और गंदगी हट जाएगी तो फिर ये जीव नहीं, सर्वव्यापक हो जाएगा। फिर इसमें और शिव में कोई अंतर नहीं रहेगा, शिव के समान हो जाएगा। इसीलिए श्री रामचरितमानस में भगवान राम कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पाहा, मोहि कपट छल चेतन भावा। भगवान को कौन प्राप्त कर सकता है? निर्मल मन वाला। क्यों? कि जब निर्मल मन हो जाएगा तो जीव रहेगा नहीं, फिर आत्मा बन जाएगा। आत्मा की ही पहुंच है सर्वव्यापकता में, और वह सर्वव्यापक को देख सकता है।
बड़ी गहराई की बात है। ये शरीर बाहर और अंदर, अंदर और बाहर, ये शरीर ही उसका दरवाजा है। किसका? अंदर और बाहर का। अब सुनिए गहराई से। बाहर ये सब हमको दिखता है, स्त्री पुरुष, धन संपत्ति, घर मकान, ये सब बाहर बाहर दिखता है। लेकिन अंदर जो है, जैसे आत्मा है, जीव है, देवता है, अग्नि देवता है, वरुण देवता है, ब्रह्मा है, शिव है, वो अंदर का मामला है, वो दिखाई नहीं देता। लेकिन बाहर और अंदर दोनों को देखने के लिए ये शरीर दरवाजा है, जो इस शरीर रूपी दरवाजे से अंदर भी जा सकता है, बाहर भी जा सकता है। शरीर और जीव ये दोनों पृथक है, भिन्न है। लेकिन अज्ञानी जन जो पशु होते हैं वो नहीं जानते कि मैं जीव हूं, कि मैं आत्मा हूं, कि मैं ब्रह्म हूं। वो मात्र मैं कौन हूं? मनुष्य हूं, बस इतना जान पाता है। मैं शरीर हूं, मैं हूं। और उसको इतना अहंकार होता है कि मेरा कभी नाश नहीं होगा। सच्चाई है, और होता भी नहीं है। ये दोगलापन बन जाता है उसका, कि अपनी सत्ता को भी जानता है और नहीं जानता। शरीर भी बन जाता है और कहता है कि मैं अमर हूं, अजर हूं। वो जीव बन जाता है। जीव वास्तव में अजर अमर है, लेकिन गंदगी से ढक गया है। कैसे? जैसे आकाश निर्लेप है, उसे कोई गंदा नहीं कर सकता, मलिन नहीं कर सकता आकाश को। और आकाश में ही चंद्रमंडल है, सूर्यमंडल है। जब बादल रूपी गंदगी आकाश में छा जाती है तो वो चंद्रमंडल को दिखाई नहीं देता, न सूर्य दिखाई देता है। किस कारण से? कि बादल रूपी गंदगी। उसी प्रकार आत्मा निर्लेप है, सर्वव्यापक है और इस शरीर से अलग है। लेकिन वो दिखाई क्यों नहीं देता? कि जो शरीर रूपी घर है, अगर उसमें रहने वाले अंदर की कोई बात देखनी है तो गंदगी हटानी पड़ेगी, निर्मलता लेनी पड़ेगी, मन निर्मल करना पड़ेगा। जब मन निर्मल हो जाएगा तो अंदर बैठा हुआ भगवान और बाहर बैठा हुआ भगवान सब कुछ दिखाई देने लगेगा। कोई ज्यादा अंतर नहीं है भगवान को देखने में, खाली मात्र एक गंदगी का पर्दा पड़ा हुआ है, जिसे वासना कहते हैं। जिस दिन वासना का पर्दा फट जाएगा, उस दिन भगवान में और उस जीव आत्मा में कोई अंतर नहीं रहेगा। इसलिए हमारे देश की पद्धति है और ज्ञान है कि जब जो कोई भगवान को प्राप्त कर लेता है तो लोग उसे भगवान कहते हैं। जैसे गौतम बुद्ध को भगवान कहने लगे, कबीर को लोग भगवान कहने लगे। बहुत से ऐसे संत हैं, उनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं रहता। देखने मात्र का वो शरीर उनका दिखाई दे रहा है, लेकिन वो सुख दुख रूपी खूंटे से बंधे नहीं है।
वो अपने को पहचान चुके हैं कि मैं जीवात्मा हूं, शरीर नहीं हूं, लेकिन बिना शरीर के सहयोग प्राप्त नहीं होता। ब्रह्मा जी ने कहा, और ये सब स्वराक्षित कल्प के वासियों ने सुना। तब उन्होंने कहा कि प्रभु, हमें तो आपकी बात समझ में ही नहीं आई, हमारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि हम समझ सके, और हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी अज्ञानता है जिसे हम दूर करना चाहते हैं, और हम आपसे डरते भी हैं, इसलिए पूरा कुछ पूछ नहीं पाते। कुछ ऐसा कीजिए कि उस शिव तत्व को हम जान पाए, आत्म तत्व को हम समझ पाए, कुछ ऐसा हमको दे दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं एक चक्र छोड़ता हूं, और चक्र के पीछे पीछे आप लोग जाना, और जहां वो चक्र रुक जाए वहां तुम एक यज्ञ करना, दीर्घा यज्ञ करना, दक्षिणा सहित यज्ञ करना। उस यज्ञ के प्रभाव से तुमको शिव तत्व की जानकारी होगी, और वहां जब तुम ये यज्ञ कार्य संपन्न करोगे निष्काम भाव से, तो वहां वायुदेव पधारेंगे, जिन वायुदेवों को ये ज्ञान हथेली पर बेर के समान रखा हुआ है, वह तुम्हारी अज्ञानता को दूर करेंगे। तो उनसे प्रश्न करना। तब ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ा, चक्र के पीछे पीछे सब लोग गए, चक्र जाकर के नैमिषारण्य में रोका, और वहीं सब लोग स्थिर हो गए, और उन्होंने एक बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन कर दिया। उस यज्ञ में जब संपन्नता की ओर पहुंची यज्ञ, तो वहां वायुदेव पधारे। अब सब ऋषि मुनि समझ गए कि ये वायुदेव आए हैं, उन्हें तुरंत सिंहासन पर बिठाया, बड़ी सोलह सौभाग्य से उनकी पूजा स्तुति की, और हाथ जोड़कर खड़े हुए कि प्रभु, हमारे अंदर कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें हम अच्छी तरह से समझना चाहते हैं। अगर आपकी कृपा हो और हमारे ऊपर आप प्रसन्न हो तो हमें कहिए। ब्रह्मा जी ने ही हमको कहा है कि आप यज्ञ करो, वह वायुदेव पधारेंगे। सो आज ब्रह्मा जी की बात सत्य हो गई। वायुदेव मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि आप लोग धन्य हैं, जिस अज्ञानता को समाप्त करने के लिए उद्यत है, तैयार है, और हम लोग अज्ञानता लेने के लिए तैयार है, हटाने के लिए तैयार नहीं। हम लोग संसारी जन मनुष्य अज्ञानता लेने के लिए तैयार है, हटाने के लिए नहीं। और अज्ञानता किससे मिलती है? स्त्री, पुरुष, पुत्र, धन से। ये हमको अज्ञानता से बांधते हैं। और उन्होंने कहा कि देखो सच्चाई कितनी विचित्र है कि जैसे हम यात्रा करने के लिए जाते हैं और यात्रा में हमको कुछ यात्री साथ मिलते हैं, साथ चलते हैं, और जब हमारी यात्रा पूरी होती है तो फिर हम अकेले घर आते हैं। ये यात्रा के समान ही स्त्री, पुरुष, धन, दौलत है। जिस दिन यात्रा समाप्त हो जाएगी सब अलग हट जाएंगे, सब छोड़कर चले जाएंगे अपने अपने स्थान पर। लेकिन यात्रा में हमको स्त्री, पुरुष, पुत्र आदि नाती पोते के साथ यात्रा कैसी लग रही है कि हम यहां से जाएंगे नहीं, कहीं हमारा जाने का कोई ठिकाना ही नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यही इन्हीं के साथ रहेंगे, कभी नहीं जाएंगे।
ये तो मेरी स्त्री है, ये मेरा पुरुष है, ये मेरा बेटा है, इनके बिना मैं नहीं रह सकता। जबकि हमारा धर्म ग्रंथ कहता है मात्र ये यात्री हैं। यात्रा में जब जाते हैं तो यात्री भी प्यास लगती है तो दूसरा पानी लाके देता है, भोजन की आवश्यकता हो तो भोजन लाके देता है, सर्दी लग रही हो तो वस्त्र लाकर देता है, बीमार होते हैं तो दवाई भी लाकर देता है। उसी प्रकार के स्त्री पुत्र और पुरुष धन दौलत आदि यात्रियों की भांति ही एक दूसरे का सहयोग करते हैं। और जब यहाँ की यात्रा पूरी हो जाती है, अब यही बात बाइबल से पूछते हैं कि यहां की यात्रा कब पूरी होती है। तो बाइबल कहते हैं कि जब कर्म क्षय होता है। यहां की यात्रा कब पूरी होती है कि जब कर्म क्षय हो जाता है। पिछले जन्मों के कर्म सब हम भोग लेते हैं और समाप्त हो जाते हैं। सोई फिरूसी तुरंत बाद हमारा शरीर छूट जाता है और हमारी यात्रा समाप्त हो जाती है। जब तक भोग बकाया रहता है तब तक यात्रा पूरी नहीं होती।